जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। राम भूला गए हैं क्या? राम भूला गए हैं? लाए नहीं थे लेकिन अस्तित्व तो मिटा रहा था सब राम का। उम्र है कितना उम्र हो रहा है? 17 साल है। 17 साल वोट देने का अधिकार है। कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो मैं उनको बता दूं राम को कोई लाया नहीं, राम जी सबको लेके आए हैं। और राम को आज कोई लेके नहीं आया। राम रंग रंग में है, राम रोम रोम में है और हर एक इंसान को हिंदू होने पे गर्व होना चाहिए। भैया एक सवाल जी, है। एक बिल्कुल अभी तिलक लगाए हैं, हिंदू से हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, जब राम जी के नाम लेके राजनीतिक होता है, जी। आप लोग का देह में उबाल नहीं आता है? बहुत उबाल आता है। और राजनीति का जो मुद्दा होना चाहिए वो धर्म और जाति भाषा से हट के अलग होना चाहिए। सिर्फ राजनीति कब से लड़के आए हैं। किसी भी स्टेट में टीचर की वैकेंसी नहीं निकल रही। बिहार में 80,000 जो 1,70,000 टीचर की वैकेंसी है। नीतीश कुमार जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो परीक्षा हुई है बहुत ट्रांसपेरेंट परीक्षा हुई है। हर जितने भी सेंटर्स बने थे हर सेंटर्स पे जैमर था, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई है और कहीं भी अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं कि पेपर कहीं पे लीक हुआ है। देश के संपदा को दो गुजराती के पास बेच रहा है, एक एक करके रेलवे बेच रहा है, बस स्टैंड बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, तेल बेच रहा है, LIC बेच रहा है। अडानी अंबानी के पास सारा देश का धरोहर रखते जा रहा है और देश खोखला होते जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे आम आवाम तंग तबाह हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब लोग को भोजन दो वक्त भोजन नहीं मिल रहा है। लेकिन मोदी के अंधभक्तों ने उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ मोदी नजर आ रहा है। 2 मिनट मुझे आज बिहार के एग्जाम पे बोलने दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, राजस्थान से लड़के आए हैं, झारखंड से लड़के आए हैं। किसी भी स्टेट में टीचर की वैकेंसी नहीं निकल रही। बिहार में 80,000 जो 1,70,000 टीचर की वैकेंसी है। नीतीश कुमार जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो परीक्षा हुई है बहुत ट्रांसपेरेंट परीक्षा हुई है। हर जितने भी सेंटर्स बने थे हर सेंटर्स पे जैमर था, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई है और कहीं भी अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं कि पेपर कहीं पे लीक हुआ है। इतना ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम आज तक मैंने अपने जीवन में कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया। तो इस बात के लिए बिहार सरकार को, नीतीश जी को और जो BPSC के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी हैं, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हम लोग इतने दूर दूर से पेपर देने आए थे, जब हम पेपर देने आए तभी हमें डर लग रहा था कि हो सकता है पेपर लीक हो जाए। क्या चांस लगता है आपकी बार आपका बीएड में? देखिए, मैं यहाँ पे एक मुद्दा बीएड वर्सेस BTC का आ गया है, मैं ये भी बता दूं। देखिए, हम लोग बीएड किए हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो बीएड किए हुए हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको एग्ज़ाम से जस्ट 10-12 दिन पहले एग्ज़ाम से बाहर कर दिया है। तो हमारी जो हेल्प कर सकती हो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्तर पे कर सकती है। बीएड को प्लीज़ आप PRT में अलाउ कीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, क्वालिटीदार टीचर हैं। अच्छा टीचर होगा तभी अच्छे बच्चे बिहार से निकलेंगे और तभी वो बिहार और देश के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन अरे जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। राम भूला गए हैं क्या? राम भूला गए हैं? लाए नहीं थे लेकिन अस्तित्व तो मिटा रहा था सब राम का। उम्र है कितना उम्र हो रहा है? 17 साल है। 17 साल वोट देने का अधिकार है। 1 साल बाद देंगे, 24 में उम्र हो जाएगा, वोटर ID कार्ड बना देंगे। ये लोग राम को भी बदनाम कर देंगे। क्या भैया? बीजेपी के लोग जो राम को भी बदनाम कर देंगे। आज सदियों से लोग राम के बारे में जानते हैं। दशरथ के पिताजी का नाम पूछिए, दशरथ के पिताजी का नाम। भैया राम जी के पिताजी का क्या नाम है? दशरथ। दशरथ जी के पिताजी का? दशरथ जी का पिताजी का आप राम लाइएगा? एकदम राम लाइएगा? एकदम लाएंगे। मोदी अंधभक्त है। ये मोदी देश के संपदा को दो गुजराती के पास बेच रहा है, एक एक करके रेलवे बेच रहा है, बस स्टैंड बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, तेल बेच रहा है, LIC बेच रहा है। अडानी अंबानी के पास सारा देश का धरोहर रखते जा रहा है और देश खोखला होते जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे आम आवाम तंग तबाह हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब लोग को भोजन दो वक्त भोजन नहीं मिल रहा है। लेकिन मोदी के अंधभक्तों ने उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ मोदी नजर आ रहा है। अरे बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि सभी लोग इंडिया का मोदी को वोट देगा। अरे उस समय बोलने को बोलेगा, सिर्फ EVM हटा के वोट करवा ले। आज देश के लाल किला से प्रधानमंत्री ने बोला है कि 2024 का झंडा फिर मैं फहराने आऊंगा। उसको विश्वास है कि EVM से हम फिर जीत के आएंगे और देश को लाल किला झंडा को फहराने का काम। अगर EVM मुद्दा है तो फिर पंजाब में सरकार क्यों नहीं बनी बीजेपी की? EVM मुद्दा है तो राजस्थान में सरकार क्यों नहीं बनी बीजेपी की? EVM मुद्दा है तो कितने राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, तो EVM से क्यों नहीं जीतेगी वो?
इसका मतलब ईवीएम कोई मुद्दा नहीं है। इसका मतलब ये चोर अपनी चोरी करता है तो वो स्थिति देख के करता है, कहाँ फंसूंगा कहाँ नहीं फंसूंगा। चोर अगर चोर जाके रिजर्व बैंक में चोरी नहीं करेगा, चोर उस दुकान में चोरी करेगा जहाँ सिक्योरिटी नहीं होती है, जहाँ उम्मीद होती है लोगों को मामला 50-50 का, वहाँ ईवीएम हैक हो जाती है, वहाँ ईवीएम हैक नहीं होगी। एक सेकेंड, बंगाल में ईवीएम हैक नहीं होगी। जो लोग एक सेकेंड जो लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो मैं उनको बता दूं राम को कोई लाया नहीं, राम जी सबको लेके आए हैं। और राम को आज कोई लेके नहीं आया, राम रंग रंग में है, राम रोम रोम में है। और हर एक इंसान को हिंदू होने पे गर्व होना चाहिए। भैया एक सवाल जी, है, एक बिल्कुल अभी तिलक लगाए हैं हिंदू जी, से हैं, हाँ, बिल्कुल है। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, जब राम जी के नाम लेके राजनीतिक जी, होता है जी। आप लोग का देह में उबाल नहीं आता है? बहुत उबाल आता है। और राजनीति का जो मुद्दा होना चाहिए वो धर्म और जाति भाषा से हट के अलग होना चाहिए। सिर्फ राजनीति का मुद्दा सिर्फ धर्म ही नहीं, उसमें जाति भी है, ठीक है ना। हर कोई आज राजनीति को हर कोई सिर्फ धर्म से जोड़ रहा है, जात पे आप लोग क्यों नहीं बात करते? जब कहीं भी इलेक्शन होता है हर कोई वोटर चाहता है कि हम अपने जात के कैंडिडेट को वोट दें। तो अगर देश को कुछ करना है, देश सेकुलर कंट्री है, हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोल है वो सेकुलरिज्म है। हिंदू को हिंदू होने पर गर्व हो, मुस्लिम को मुस्लिम होने पर गर्व हो, सिख को सिख होने पर गर्व हो। मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और राम को कोई लेके नहीं आया है। राम इस देश में अनंत काल से है, राम सबके रोम रोम में है, राम कण कण में है, ठीक है ना। तो राम को कोई लेके नहीं आया। जो राजनीति का मुद्दा है वो धर्म से परे, धर्म और जाति से परे हटके देश की युवाओं के बारे में, महंगाई और बेरोजगारी के बारे में होना चाहिए। और जिस दिन 2024 नहीं, भारत की राजनीति में जिस दिन मुद्दा धर्म, जाति, भाषा और हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान से हटके अलग हो गया, वो दिन भारत अपने आप ही बहुत आगे चला जाएगा। प्रधानमंत्री चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जो, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे देश की जो राजनीति, देखिए यहाँ पे सभी यूथ हैं, सब 99% यहाँ पे जो लोग खड़े हैं सब टीचर का एग्जाम देने आए हैं। और आप लोग आगे चल के टीचर बनेंगे, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे और वही बच्चे आगे चल के राष्ट्र के निर्माता बनेंगे। तो आप प्लीज़ ऐसे बायस मत होइए। आप जिस भी रिलीजन के हैं आपको प्राउड होना चाहिए, आपके धर्म, आपको अपने धर्म पे प्राउड होना चाहिए। लेकिन जो हमारे राजनीति का मुद्दा हो वो धर्म, जाति, भाषा, इन सब से अलग हटके बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, इन सब पे मुद्दा होना चाहिए। और जिस दिन हिंदुस्तान का हर एक वोटर ये मुद्दा देख के अपने कैंडिडेट्स को वोट करेगा, उस दिन हमारा देश सच में बहुत आगे चला जाएगा। परिवर्तन होगा या नहीं? देखिए जिस तरह से भी फूट मत पड़ी हुई है अभी मैं कह नहीं सकता। अभी 24 का इलेक्शन तो बहुत दिन है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, हर 5 साल पे गवर्नमेंट का रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी स्टेट में आप देखते हैं 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, वहाँ पे टाइम पे वैकेंसी आती है, सब कुछ काम बहुत अच्छा होता है। और बिहार में नीतीश जी ने जो एग्ज़ाम आज करवाया है, उनको हम बहुत सारे स्टेट से बाहर से स्टूडेंट आए हैं, हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि ये परीक्षा बहुत ट्रांसपेरेंट परीक्षा हुई है। मैंने बहुत सारी परीक्षा दी है, लेकिन आज तक इतनी ट्रांसपेरेंट परीक्षा कोई नहीं हुई। जैमर लगा था, एक सेकंड, लेट बी फिनिश। जैमर लगा था, कैमरा लगा था, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई है। सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की है कि पूरी पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, और परीक्षा पूरी पारदर्शी तरीके से हुई है। और हम आगे आशा करते हैं कि हमारे ज्वाइनिंग तक जो भी मुद्दे हैं सब कुछ बहुत स्मूथली चलेंगे और सबको बहुत जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। इसके लिए बिहार गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ, ये नीतीश जी की तारीफ कर रहे हैं, अगर इतना ही अच्छा कर रहे होते तो ये बताओ बीएड वालों के साथ क्या होने वाला है? केवल फॉर्म भरवा लिया, पैसे ले लिए, परीक्षा करा दी। एग्जाम तो देने आए हैं भाई, एग्जाम देने आए, लेकिन नौकरी नहीं मिलने वाली है। कौन बोला नहीं मिलेगा? अरे उन्होंने अच्छी भाली निकल गया है। सचिव जी ने बोला है ना, सचिव जी ने बोला है कि नहीं मिलेगा नौकरी, बोले हैं ये बोला है केवल आप एग्जाम दे सकते हैं। बदनाम कर रहे हैं भाई। अरे ज्वाइनिंग के लिए उन्होंने कहा मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए जो बीएड बाहर हुआ है वो नीतीश जी का उसमें कोई रोल नहीं है। तो परीक्षा क्यों दिलवाइए? एक सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट की सजेशन पे एनसीटी ने रूल बनाया था, वो टेम्प्रोरी रूल था कि बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा चला, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया। तो मैं भी खुद बीएड किया हूँ, मैं भी दिल्ली से चल के यहाँ पे आया हूँ पेपर देने, मुझे भी नहीं पता मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हर सरकार का अपना स्पेशल पावर होता है। सरकार अपने पावर का यूज़ करे, अध्यादेश लाए और बीएड को पुनः पीआरटी में शामिल करे, क्योंकि बीएड वाले भी कैपेबल हैं पीआरटी को पढ़ाने के लिए। अगर बीएड वालों को इन्हें शामिल नहीं करना भर्ती में, तो परीक्षा क्यों दिलाई इन्होंने? क्या मैं ये कह रहा हूँ, अगर इन्होंने बीएड वालों को शामिल नहीं करना था तो परीक्षा क्यों दिलाई, फॉर्म क्यों भरवाया? अगर इन्हें पहले ही पता पड़ गया है कि मतलब बीएड वाले इसमें शामिल नहीं हो सकते, तो परीक्षा क्यों दिलवाई? पैसे वापस कर देते उनके, फ्री परीक्षा दिलवाई, क्योंकि पैसे वापस करने पड़ेंगे। इन्होंने पैसे कमा लिए हैं, उससे इलेक्शन लड़ेंगे जी, और कुछ नहीं, केवल भ्रष्टापना फैला रहे हैं।